चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व सेट नंबर 4 करेंगे हम। 3 हो चुका है। चलिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 23। एक एक करके देखना होगा आपको, बताइएगा, जो आएगा आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ के द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबक के प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे बालक? चुंबकन तीव्रता। तो याद रखेंगे प्रति इकाई आयतन में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको हम लोग लिखे थे m/पर यूनिट वॉल्यूम या स्मॉल m/a, ये दोनों निकाले थे हम लोग। तो याद रखेंगे ये क्या है? चुंबकन का तीव्रता। चलिए नेक्स्ट, चुंबकीकरण का एसआई मात्रक। तो इसी से निकाल सकते हैं। क्या था चुंबकीकरण का एसआई मात्रक? तो 2 पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता और एक पढ़ाए थे चुंबकन का तीव्रता, और दोनों का मात्रक क्या था? एम्पियर पर मीटर। दोनों का मात्रक क्या था? एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एक चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता, एक वेक्टर आई था, एक वेक्टर एच था। ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर। चलिए, 2 गतिशील आवेशों के बीच लगता है, 2 गतिशील आवेशों के बीच क्या लगेगा है? किसका? तीसरा अभी आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए। 2 गतिशील आवेशों के बीच लगता है, क्या लगेगा? केवल कूलम्ब बल, विद्युतीय एवं चुंबकीय बल दोनों, नाभिकीय बल नॉन ऑफ दिस। क्या हो सकता है बालक? डी नंबर, बी नंबर, विद्युतीय एवं चुंबकीय बल दोनों, क्योंकि गतिशील आवेश ही क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। चलिए चलिए 4 नंबर बताइए। तो 4 नंबर बताइए, क्या कह रहा है? कह रहा है चुंबकीकरण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम क्या है? चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। अभी बताए थे कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता और एक चुंबकन की तीव्रता होता है। तो चुंबकन मतलब क्या होता है? किसी को चुंबकित कर देना। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं चुंबकीकरण का मतलब क्या होता है? किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण लाना। नेक्स्ट कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनने में जरूरत क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक है, कहाँ है जी? उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर कह रहा है कि एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में अन्य राशियां समान रखते हुए फेरों की संख्या बढ़ा देने पर क्या होगा? ठीक है, फेरों की संख्या बढ़ा देने पर क्या होगा? कह रहा है कि धारा सुग्राहिता का मान बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो याद रखिएगा कि अगर फेरों का संख्या बढ़ाइएगा तो धारा सुग्राहिता का मान बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? तो आपको बताए भी थे पिछले वाले क्लास में, थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में अगर हम बात करें तो आपको पढ़े हैं कि I = K इंटू कितना था? K इंटू φ/NAB, याद है? गैल्वेनोमीटर में पढ़े थे धारा। अब इसमें क्या करेंगे? फाई के नीचे आई को लेके आइए, तो फाई के नीचे आई को लेके आइएगा तो ये हो जाएगा कितना? NAB/K। इसी को बोलते हैं हम लोग धारा सुग्राहिता। ठीक है, तो धारा सुग्राहिता, तो धारा सुग्राहिता किसके समानुपाती है? NAB। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? K। तो याद रखेंगे, आप चाहते हैं कि मेरा धारा सुग्राहिता ज्यादा रहे तो सुग्राहिता का मान अधिक होने के लिए फेरों की संख्या ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल फेरों का संख्या बोला है, तब फेरों का संख्या बढ़ाइएगा तो धारा सुग्राहिता भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए, तो इसमें कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा सुग्राहिता क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल। तो उल्टा संबंध होता है बालक। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल। तो आवर्तकाल कहां से निकालेंगे? तो आप साइक्लोट्रॉन पढ़े होंगे। साइक्लोट्रॉन अगर देखिएगा कितना नंबर है बालक? 7 नंबर। साइक्लोट्रॉन वाला याद है? T = कितना था? 2πm/ कितना था? B था ना। अब बताइए यहाँ पर समय में और आवर्तकाल में कौन सा संबंध दिख रहा है? व्युत्क्रमानुपाती का दिख रहा है बालक। तो हम लोग निकाले थे साइक्लोट्रॉन में, थोड़ा सा आप जाके देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे Q भी होना चाहिए, Q भी होना चाहिए, Q होगा, क्योंकि आवृत्ति में पलट के 2π कट गया था। हाँ सही है।
तो कितना 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो हमको संबंध किसके साथ बताना है, इन दोनों के साथ बताना है। तो बताइए कौन सा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती का। अब यहाँ बताइए कि क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए, चुंबकीकरण का एक गुण है, अतः यह कौन सी राशि है। तो चुंबकीकरण सदिश राशि है। चलिए, एक क्षण चुंबकीय लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ये बताए कि लंबवत समद्विभाजक रेखा को निरक्षीय बोलेंगे, निरक्षीय। और निरक्षीय पे याद रखिएगा कि तीव्रता का डायरेक्शन इधर होता है, तो निरक्षीय पे उल्टा डायरेक्शन इधर होता है। तो एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। तो इस संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रति समांतर। क्या बोलेंगे, प्रति समांतर, एंटी पैरेलल कहा जाता है। आपको याद होगा निरक्षीय अक्षीय दोनों पे निकाले थे, तो निरक्षीय पे निकाले थे तो तीव्रता का दिशा और ये दोनों का मतलब ई और बी का दिशा एक ही तरफ था, तो यहाँ पर एम होगा ना, एम और बी का दिशा एक ही तरफ था। लेकिन जब निरक्षीय पे निकालिएगा तो इस केस में इसका डायरेक्शन यहाँ होता है, तो एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर, तो ये दोनों के बीच कोण कितना बना है, 180। 180 को हम क्या बोलते हैं, प्रति समांतर बोलते हैं, एंटी पैरेलल कहा जाता है। तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा बी, द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति समांतर होता है। क्लियर है, क्योंकि आपका साउथ से नॉर्थ होगा और उसमें उल्टा हो जाता है, नॉर्थ से साउथ हो जाता है। ये आपका विद्युतीय वाले में भी हम लोग पढ़े थे ये केस। चलिए बताइए 10 नंबर बताइए क्या हो सकता है। कह रहा कि चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है। विद्युत आवेश की स्थिर अवस्था नहीं, विद्युत आवेश की गति। जब चुंबकीय बल घटकर शून्य हो जाता है तब अविष्ट चुंबकत्व का मान क्या कहलाता है, बताइए। क्या बोलेंगे, धारणशीलता। आपको बताए थे कि कोई चुंबक जो है उसके साथ कोई आप लोहा का टुकड़ा रख दीजिए या कुछ एल्पिन रख दीजिए और सारे एल्पिन को कुछ देर में अगर अलग कर दीजिएगा तो देखिएगा वो आपस में सटे रहते हैं, ठीक है। इतना एल्पिन ले लेना है, चुंबक में सटा देना है, ठीक है। कुछ देर बाद उस सब एल्पिन को अलग कर दीजिए तो देखिएगा वो आपस में सटा रहेगा। क्यों, उसके अंदर अभी भी कुछ चुंबकीय गुण रहता है। तो जितना देर तक ये चुंबकीय गुण रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, धारणशील। मतलब चुंबकीय क्षेत्र से अलग करने पे भी उसके अंदर चुंबकीय गुण रहता है। चलिए, चुंबकशीलता का ऐसा मात्रक क्या होगा, ऑप्शन नंबर टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1। चलिए, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका कुल चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना जी। हाँ, एमीटर को शंट करने से उसका मेजरमेंट बढ़ जाता है, मापने का क्षमता बढ़ जाएगा। तो शंट करने से इसका चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण क्या होगा, दुगना हो जाएगा। कैसे, तो कैसे के लिए देखिए। तो परिनालिका के अंदर आपको शायद हमने बताया था कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो ये होता है म्यू0 NI, याद है। अंदर बनबे करता है क्योंकि बाहर वाला 0 होता है। तो आपने बोला कि सर एक काम कीजिए, दुगना कर दीजिए। क्या दुगना करना है जी, धारा दुगनी कर देने पर। तो धारा दुगना करके देख लीजिए इसमें, तो म्यू0 हो गया, n हो गया, और I की जगह 2I लिख देंगे तो क्या हो गया, 2 हो गया, म्यू0 NI हो गया। तो फिर इसको हम B लिख सकते हैं, इसको हटा के, तो कितना हुआ 2B। तो नया वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, तो 2B आ गया। तो पहले से क्या हो गया, दुगना हो गया। धारा दुगना की तो क्षेत्र क्या हुआ, दुगना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की, बताइए पदार्थ की क्या होनी चाहिए। तो याद रखेंगे दोनों ज्यादा होना चाहिए, निग्राहिता भी ऊंचे होना चाहिए और धारणशीलता भी क्या होना चाहिए, ऊंचे होना चाहिए। तो बताइए ऑप्शन नंबर दोनों के लिए कौन सा है, डी, ए तथा सी दोनों। निग्राहिता भी ज्यादा, धारणशीलता भी ज्यादा। इसीलिए याद रखिएगा स्टील जो होता है ज्यादा प्रेफर किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। चलिए, यदि दो ध्रुवों के ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग निकाले थे इसमें भी क्या बोला जाता है, विद्युतीय वाले में निकाले थे, उसी तरीके से निकाल लिया जाए।
तो वहां पर आवेश लेके बनाते थे, यहाँ पर क्या लेके बनाएंगे, ध्रुव प्रबलता लेके बनाएंगे। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या करने के लिए, तो पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि F बराबर अगर विद्युतीय में रहता तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर लेते हैं विद्युतीय में, ये विद्युतीय में। हमने बोला हमको तो ये लेना नहीं, हमको तो चुंबकीय वाला यूज करना है। तो चुंबकीय में कितना होगा, तो FB इक्वल टू μ0/4 और कितना होगा M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर M1 M2 क्या है, तो ध्रुव प्रबलता है। क्या होगा, ध्रुव प्रबलता। अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बालक, कहाँ गया जी, 16 नंबर था। हाँ, उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। तो ये बताइए ना कि संबंध कौन सा देख रहे हैं, F में और इसमें संबंध कौन सा है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी को दुगना कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो FB इक्वल टू कितना होगा 1/4। तो दूरी को दुगना बढ़ाने पर बल क्या हो जाएगा 1/4, मतलब 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ता है तो बल क्या होता है, घटता है। तो बताइए कौन सा होगा, करेक्ट। यदि दो ध्रुवों के ध्रुवीय प्रबलता और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, 1 मिनट, ध्रुवीय प्रबलता भी बदला है ना जी। चलिए और थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बना ही के देख लेते हैं, नहीं दूरी रहता तब तो बना लेते। चलिए तो इसको हटाते हैं क्योंकि ये किसका है, विद्युतीय वाला, इसका यूज नहीं करेंगे। इसमें आइए क्या लिख सकते हैं, नया वाला बल लिख लिया जाए F' और ये कितना होगा μ0/4 अच्छा किसको किसको दुगना करने के लिए बोला है, ध्रुवीय प्रबलता। तो 2m1 2m2 अपॉन इसको कितना कर लिया जाए 2r का स्क्वायर कर लिया जाए, क्योंकि सारा दुगना हुआ है ना बालक, देख लीजिएगा। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो μ0/4 और ये कितना होगा 2 2 जा 4 4m1 m2 आई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4r स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो F' कितना आ गया, तो μ0/4 और ये कितना हो गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये पहले ही जैसे आ गया, क्या इसके जगह पे F लिख सकते हैं, तो बताइए चेंज कुछ हुआ नहीं। तो याद रखेंगे क्या होगा, अपरिवर्तित। खाली दूरी बदलता तब तो हो जाता, अभी जो हम बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे ध्रुव प्रबलता भी क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। तो याद रखेंगे ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है U इक्वल टू माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b। क्लियर है बालक। चलिए चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र बताइए, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र कौन सा होगा बालक, चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र बताया जाए। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या होगा, MLT इनवर्स टू A इनवर्स 2, कितना होगा MLT इनवर्स टू A इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन 19 है ना, इसको और ऊपर कर। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सदैव क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को किस में बदलना है, अमीटर में। तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ते हैं, समांतर क्रम में क्या करेंगे, निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर, प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है, 1 से कम। 1 से अधिक किसका होता है, 1 से अधिक किसका होगा, अनुचुंबकीय का, और लौह चुंबकीय का बहुत ज्यादा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट है 22 नंबर में कह रहा है चुंबकन की तीव्रता एवं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता। क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता। चलिए नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता का मान क्या होगा, 1 से अधिक। 1 से कम तो नहीं होगा, केवल 1 नहीं होगा, क्या होगा 1 से अधिक। कोई दिक्कत वाला यहाँ तक, बस यहीं पे रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में।